नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमा गणी वणक्कम एंड हेलो। माय नेम इज शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ शॉर्ट ट्रिक देखेंगे एंड दिस इज द पार्ट 2 ऑफ एपीज शॉर्ट ट्रिक। जी हाँ, पार्ट 1 में हमने एक टाइप ऑफ क्वेश्चन देखा था कि अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो आप कैसे ट्रिक अप्लाई करके आंसर ला सकते हो। इस पार्ट में भी हम एक क्वेश्चन ही देखेंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन हो, चाहे उसके नंबर बदल दिए जाएं, तो भी आप उस ट्रिक को अप्लाई करके आंसर कैसे ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है दैट इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 एपीज इज 7n प्लस में 1 रेशियो 4n प्लस में 27, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 28 टर्म। ये क्या कह रहा है कि भाई दो एपीज हैं और उनकी फर्स्ट n टर्म्स का जो सम का रेशियो है, जैसे मान लो पहली एपी के सम को हम बोल देते हैं SN1 और इसको बोल देते हैं N2, ठीक है। तो इसका जो रेशियो वो क्या है 7n प्लस 1 अपॉन में 4n प्लस में 27, ये हमें कहा गया है। अब हमसे पूछा है कि भाई इसका 28th टर्म का रेशियो बताइए इन दोनों एपीज की। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो ट्रिक हम अप्लाई करने वाले हैं, चाहे 28 की जगह 11 हो, 18 हो, 12 हो, 13 हो, 36 हो, 48 हो, 58 हो, कोई भी नंबर यहाँ पे हो, आप उससे आंसर इजीली निकाल सकते हो। जी हाँ, तो फिलहाल हमें 28th टर्म बोला है तो 28th टर्म का हम यहाँ पे रेशियो बताएंगे, बट कैसे बताएंगे ये ध्यान रखना। हमें सबसे पहले कहा 28 टर्म बोला तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक तो होगा A28, 1 होगा, एक तो दो एपीज है ना, तो दोनों एपीज की 28th टर्म पता कर रहे हैं। सो ये हो जाएगा आपका A28, ये 2, ठीक है। ये सेकेंड एपी की, ये फर्स्ट एपी की। अब हमें इतना तो मालूम है कि भाई 28th टर्म को हम लिखते कैसे हैं। कैसे आती है हमारी 28th टर्म, A1 प्लस में 17D1 और ये आ जाएगी A2 प्लस में 17D2। बेसिकली इट इज A1 प्लस में जो भी आपका डिफरेंस जितने टाइम, जैसे 27 होगा यहाँ पे अपना, बिकॉज हम 28 पे हैं, सो 28 आ जाएगा हमारे पास। 28D2, 27D2, A1 प्लस में 27D2 और ये भी हो गया 27D2। बेसिकली जो अपनी जनरल फॉर्म है वो है कि A प्लस में जितना भी आपका डिफरेंस चलता जाता है तो 28 है तो उसके पहले वाले नंबर का डिफरेंस ऐड कर देना, यानी A1 प्लस में 27D, A प्लस में 27D, बट यहाँ पे दो टर्म्स है इसलिए इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए A1 A2 D1 D2 नाम दिया गया है। तो इस तरीके से हम इसे लिखते हैं। अब आप कहोगे अरे मसला तो ये कि ये रेशियो आएगा कहाँ से, ये A और D हम निकालेंगे कहाँ से। तो ये जो जनाब आपको गिवन है ना, यहीं से निकलेगा। अब आ जाते हैं ट्रिक के ऊपर कि ट्रिक क्या है मेरे पैरों। ट्रिक ये है कि आपको जोन सी भी टर्म है, हाँ, उसका जो डिफरेंस यहाँ पे लिखा है। अब आप इसको A28 को भूल जाओ, ये इस फॉर्म में आ चुकी है। इस फॉर्म पे ध्यान दो, इस फॉर्म पे ध्यान दो। जो भी आपका डिफरेंस है, बोले D है अपना 27, इसका डबल करो, ठीक है, ध्यान सुनो, इसका डबल करो। तो भाई 27 का डबल कर देंगे, कहोगे जी वो आ जाएगा अपने पास 54। ओके, अब उसके अंदर आप +1 कर दो, +1, यानी 54 + 1 इज 55। ये कर दिया। हाँ, अब मेरे प्यारों कुछ भी नहीं करना, जो n है ना वहां पे आपको इस 55 को रखना है और आंसर आ जाएगा। जी हाँ, आपकी 28th टर्म का रेशियो निकल के आ जाएगा जस्ट इन n की जगह पे इस 55 को रख के। चलो शुरू करके देखते हैं। यहाँ पे 7n प्लस में 51 है, राइट, तो n की जगह हम क्या रख देंगे 55 लिख देंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 7 × 55 प्लस में 1 अपॉन में 4 × 55 प्लस में 27। मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो 7 × 5 = 35, तो ये चला जाएगा आपका 385 प्लस में 1 और ये कितना बजाएगा 5 4 = 20, 0 2 कैरी, 5 4 = 22, तो ये हो जाएगा आपका 220 प्लस में 27, ये हो जाएगा 386 अपॉन में इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 2 4, तो ये हो जाएगा 247। दिस इज आवर फाइनल आंसर। 28th टर्म का रेशियो ये होगा इस एपी के जो रेशियोज गिवन थे उसके, उनके सम के रेशियोज जो थे उसके हिसाब से। अब देखो यहाँ पे अगर आपको गिवन हो 11th टर्म, ये आपको शॉर्ट ट्रिक ये दिमाग में रखनी है कि जैसे 11th टर्म है तो क्या करना है हमें 11th टर्म का, पहले उसे जिस फॉर्म में हम लिख सकते हैं उसमें लिखना है। 11th टर्म को कैसे लिखेंगे, A प्लस में 10D, राइट। अगर 11th टर्म पता करना को कहा जाएगा
10 का डबल कर दो दैट इज 20, फिर उसमें +1 कर दो तो 20 + 1 कितना हो जाएगा 21, उसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो। 18th टर्म बोले तो 17 हो जाएगा आपका डिफरेंस के साथ में, हाँ तो उसका डबल कर दीजिएगा वहां पे दैट इज 34 +1 दैट इज 35, मल्टीप्लाई कर दो उसके साथ। कोई भी नंबर हो आपके पास उसे इस फॉर्म में लिखना, डी के साथ जो भी गिवन हो उसका डबल कर देना, +1 करना, मल्टीप्लाई करना, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। सो ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। इस ट्रिक से ऐसे क्वेश्चंस को आप तुरंत कैसे सॉल्व करोगे आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो मेरे प्यारों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि अभी सारी ट्रिक खत्म नहीं हुई है एपी की, अभी तो और भी सवाल हैं जिन पे आप ट्रिक अप्लाई करके फटाफट आंसर ला सकते हो। सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।